नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं साहिल मंडल। आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार आज MPL मझौरा प्रीमियर लीग में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप लोग जल्दी से जुड़िए। आज यहां पे चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। टॉस की प्रक्रिया हो गई है। आज दो टीमें जो आपस में भिड़ी है, लखनऊ वर्सेस पंडौल के बीच ये मुकाबला होगा। टॉस की प्रक्रिया हो गई है। टॉस जीता है पंडौल की टीम ने और पंडौल की टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। क्षेत्र रक्षण के लिए आमंत्रित किया है लखनऊ टीम को। अनिल ने और पहले बल्लेबाजी करने का आप लोग जल्दी जुड़िए। कल किसी कारणवश आप लोगों को हम लाइव प्रसारण नहीं दिखा पाए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज आप लोग जल्दी से जुड़िए और जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनसे आग्रह कि आप लोग कृपया शेयर जरूर कर दीजिएगा। 18 ओवर रखे जा रहे हैं आज के इस मुकाबले में। तो आज का ये चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला 18 ओवरों का खेला जाएगा। दूसरे क्वार्टर में, तीसरे क्वार्टर में 20 ओवर हुए थे, चूंकि समय से खेल शुरू हुआ था और समय भी अच्छा था उस दिन। आज फिर से एक बार हम YouTube के दर्शकों को भी बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सच्चाई आप तक 24 देख रहे हैं, उस पर लाइव आप सब जो भी देख रहे हैं, आप सबका बहुत अभिनंदन, स्वागत। अंतिम युवा बिहारी देव मंडल जी, आपका बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग आपको भी। घनश्याम मंडल जी, आपका बहुत स्वागत। साहिल भाई, क्या हाल चाल है आपका? हम बढ़िया हैं। घनश्याम जी, आप कैसे हैं? जल्दी जुड़िए आप लोग। प्रखंड के साथ युवा बिहारी देव मंडल जी, गुड मॉर्निंग। साहिल भाई, गुड मॉर्निंग। युवा बिहारी देव मंडल जी, बल्लेबाजी करते हुए 239 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था, निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर। कल का मुकाबला आप लोगों को बता दें कि कल अंधाठारी ने जीता है। उसके बाद जब बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर 239 रन बनाई थी प्रखंड की टीम के खिलाड़ी, बाहुबड़ी की टीम। उसके बाद अंधाठारी की टीम चेस कर लिया, 240 रन बना करके जीत गया था। 3 गेंद शेष रहते हुए 240 के आंकड़ा को पार कर लिया। 241 रन बना लिए थे, 8 विकेटों के। अनिल कुमार जी, आपका भी बहुत नमस्कार, धन्यवाद कि आप लाइव से जुड़े। सुभाष कुमार मंडल जी, हाय साहिल भाई, हेलो सर, नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत आभार कि आप लाइव देख रहे हैं। अमर कुमार जी, टॉस कौन जीता? पंडौल की टीम टॉस जीता है। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। स्वागत है आपका अमर कुमार जी। युवा बिहारी देव मंडल जी, अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर जी, इस मैदान का अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है, जिसे चेस कर लिया कल अंधाठारी ने। अशजाद साहू जी, बल्लेबाजी कौन कर रहा? पंडौल की टीम बल्लेबाजी करेगी। जिन्होंने 54 रन बनाए थे। आप लोग जुड़िए, जल्दी जुड़िए। आप लोग जल्दी जुड़िए। पहले इनिंग्स में 89 रन की पारी खेली थी उदय शंकर ने बाहुबड़ी प्रखंड के लिए, और दूसरे इनिंग्स में अंधाठारी प्रखंड के सलामी बल्लेबाज सूरज ने यहाँ पर अर्धशतक बनाए थे, और लास्ट में फिनिश किया था मेराज ने 20 गेंदों में 65 रन बनाए थे। तो कल 2 विकेटों से पराजित किया था। मोबाइल हम तो कमेंट्री के लिए भी फिर चल जाएंगे। 241 रन बना करके मुकाबले को जीत लिया था, 3 गेंद शेष रहते हुए। तो ये है स्थिति। यहाँ पर आप टॉस पर जाएंगे तो टॉस बहुत ज्यादा मैंने अपना किंग फजल, आपका बहुत स्वागत। हरे कृष्णा जहाँ तक खेल रहा है किया भैया, हम प्लेयर लिस्ट डाल चुके हैं, आप देख लीजिए मेरे आईडी में जाके। क्योंकि अशजाद सानू जी, अखिलेश मोबाइल ना चलाए मैदान में। पहले बल्लेबाजी अमर कुमार जी, कल मेरे टीम का मैच है राजनगर। यहाँ पर जरूर इनको 200 से ऊपर जी, कल आपके टीम का मैच है। बनाने होंगे पहले इनिंग्स में। आजम खान, साहिल भाई, मुझे एक मैच के लिए कमेंट्री करेंगे। अध्यक्ष अरुण कुमार झा जी, जिन्होंने जी, आप क्या लिखे हैं समझ में नहीं आया। मुझे एक मैच के लिए कमेंट्री करेंगे। आपके मैच में कमेंट्री करना है या आप कमेंट्री करिएगा? ठीक से लिखिए। आजम खान जी, आपका स्वागत है। युवा बिहारी देव मंडल जी, साहिल भाई, कल का मैच आप दिखाएं, इसके लिए हम नाराज हैं थोड़ा। आप क्या करें, हम भी बहुत मुसीबत में थे, हॉस्पिटल का चक्कर था, इस वजह से हम कल आप लोगों को नहीं दिखा पाए। सरफराज शेख जी, आपका बहुत स्वागत है। MD रहमतुल्लाह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रमेश टेंट हाउस, फाइनल मैच कितने तारीख को है? जी, अभी फाइनल नहीं हुआ है डेट, आप लोगों को बता दिया जाएगा।
बल्लेबाज अपना किंग काफी फजल जी, आज आसान मेरे रहा है टीम का मैच पूरे प्रतियोगिता है में। भैया, शुक्रिया बताने के लिए। 150 से ज्यादा फजल जी, स्कोर हर मुकाबले में बने हैं। नीतीश चौधरी जी, कल पारस तीसरे कौन से क्वार्टर टीम से फाइनल खेल मैच रहे में दोनों ही टीमों ने हैं? तकरीबन शायद 250 के आसपास लखनऊ का टीम से स्कोर खेल रहा बनाकर है। एक दूसरे के लिए चुनौती रखा था, लेकिन वो भी छोटा पड़ गया था जब अंधाठारी की टीम ने 2 विकेटों से मुकाबला को जीता था। तो इस मैदान पर मैंने देखा गोविंद पासवान जी, कि चौके कम बन रहे थे, बहुत बढ़िया, लेकिन कल सुंदर, के आपका मुकाबले में स्वागत है। चौके भी लगे हैं। आजम हालांकि इस खान जी, मैदान पर कब होगा स्टार्ट? पहले 2 दिन छक्कों की बारिश हुई, कल भी बारिश हुई। टॉस हो गया है, अब स्टार्ट होने जा रहा चौके में भी है। अपना रमेश खाता टिंडॉस, कैमरा चार्ज आप खाते कितने में लेते कुछ हो एक ज्यादा दिन का? चौके को जी आप पहले बुलाइए, उसके बाद आप पर्सनल बात करेंगे। देखना है, चूंकि आप आसमान मेरे में आईडी से नंबर ले बादल सकते हैं। नहीं कर सकते। एमडी रहमतुल्लाह जी, कितना रन हुआ जमीन भैया जी? पिच के ऊपर भी पड़ी है और टॉस जीत कर नबी हसन जी, पहले आपका बहुत बहुत करना। स्वागत है। मैं समझता युवा हूं बिहारी इस देव मंडल, मौसम साहिल में भाई एक बार थोड़ा सा अनाउंस कर देगा ना, अगर पारस हैट्रिक विकेट ले रहा तो बिहारी देव मंडल की ओर से 501 दिया जाएगा। शुक्रिया बिहारी देव मंडल जी। लेकिन देखना है, हो सकता है उनके राकेश दिमाग सिंह में जी, आपका ये बहुत हो बहुत स्वागत है। कि आज विरोधी किसका टीम किसका के मैच है? लिए आज लखनऊ और पंडोल का मैच है। कर दें, राकेश जी, ताकि बाद में जब बल्लेबाजी के ब्रदर्स लिए आएंगे सुबोध यहाँ पर आरटी, आपका स्वागत। लखनऊ प्रखंड आजम की खान जी, टीम, तो उनके सामने भाई आप मुसीबत बहुत अच्छा कमेंट्री हमेशा कर बनी लेते हैं, रहे। धन्यवाद। लेकिन देखना आजम है जी, रमेश कि टेंडॉस, क्या नहीं हम भी टूर्नामेंट उसके करते हैं लिए यहाँ पर जो है ननौर वो उस तरीके पेट्रोल की पंप के बल्लेबाजी पास। पहले कर पाएंगे। मैं देख रहा हूँ श्याम सुंदर बल्लेबाजी के लिए रमेश आए टेंट हुए हैं। हाउस, नहीं हम भी टूर्नामेंट हाँ, करते हैं और निखिल नौर पेट्रोल जो कि पंप के बाहरी पास। खिलाड़ी हैं, शुक्रिया बताने के लिए रमेश टेंट जी। पर होंगे। युवा बिहारी देव मंडल जी, साहिल मैं भाई सभी एक से बता बार दूं, हमारे जो अतिथि अलोन गिरी कर में जो दीजिएगा चेयर कि है, पारस उसको हैट्रिक। कोई जी बाहर हम नहीं बोल निकाले। देंगे। आप जितने लिए महान है श्री हमारे मोहन लिए, झा तो जी, हमारे नमस्कार सभी दर्शक सर। महान हैं। नमस्कार श्री किसी मोहन एक जी, के लिए आपका कुर्सी बहुत नहीं बहुत लगा स्वागत है, जिस चीज के धन्यवाद। लिए आप लगा लाइव है, से जुड़े। आप लोग अंदर लग दीजिए कुर्सी। नीम शेख जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एकदम गलत कहाँ बात का है। मैच है ये? मझौरा में हो रहा है, MPL। मिंटू खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन कौन टीम खेल रहा है? आज पंडौल और लखनऊ टीम खेल रही है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अच्छा बात है, आपके गांव में ब्रदर्स कोई दूर से सुबोध आते हैं, आरटी, बाहर गांव से आते हैं, उनका सम्मान भैया कीजिए। कहाँ मैच हो रहा है? ये मझौरा में हो रहा है। राकेश मंडल जी, ये मैं अच्छा नहीं आपके होता कि आप कमेंट्री बैठे मुंबई रहेंगे, से हमारे सुन रहा हूँ, बाहर बाय। के जो गेस्ट शुक्रिया आए हैं, राकेश वो मंडल जी। वो अच्छा नहीं लगता। अविनाश कुमार जी, बैटिंग कौन सा टीम करेगी? आपको पंडौल की बैठना टीम है, बैटिंग कर अतिथि रही गिरी में है जाके अभी। बैठिए ना, वो जो बना हुआ है, उसमें जाके रमेश अंदर टिंडोस, बैठिए। आपके पास कौन सा पर्सनल नंबर है? चेयर मत निकालिए इसके अंदर से। पर्सनल आपको हम बता देंगे। तो इस मैच में दोनों ही सलामी बल्लेबाज आपको हम मेंशन कर देंगे नंबर। तरफ से जो आ रहे हैं इस मैच समय खत्म आए होने के हैं, बाद आपको मेंशन कर देंगे। सरफराज शेख जी, कल कौन जीता? जी कल अंडाठारी जीता। श्री मोहन झा मिस कर रहे हैं कुछ कारणवश। आपको भी ये मैदान मिस कर रहा है, दर्शक मिस कर रहा है। श्री मोहन झा जी, राजपूत टिंकू सिंह जी सुदय से, नमस्कार सर। नमस्कार आपको भी। टिंकू भैया कैसे हैं? स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े। 18 ओवर का ये मनोज मुकाबला मयंक, है। नमस्ते। साहिल भैया, नमस्ते। मनोज जी, स्वागत है आपका। नीम शेख जी, पवन किस टीम से खेल रहा है? जी हम आपको प्लेयर लिस्ट डाल दिए हुए हैं, आप जाके देख लीजिएगा। और जहाँ तक श्याम सुंदर के बारे में जानकारी श्याम सुंदर हैं स्ट्राइक पर। देखा है उनको बहुत बल्लेबाजी करते जबरदस्त हुए बल्लेबाज है। मदनपुर में, मदनपुर के मैदान पर मैंने देखा था, शानदार इनिंग इन्होंने अपने टीम सज्जन के लिए मंडल, खेला आपका था। बहुत बहुत तकरीबन स्वागत है। 63 या 64 रन बनाए थे उस मुकाबले में। मैं था सिमरा के राकेश खिलाफ सिंह जी, इन्होंने आप बहुत अच्छा से बहुत ही कमेंट्री कर लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने प्यारे कमेंट्स के लिए राकेश सिंह जी। चांद चौथे क्वार्टर फाइनल मैच की शुरुआत हुई है। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को निकालना चाहा था स्लिप क्षेत्र में बल्लेबाज श्याम सुंदर ने, लेकिन रन बनाने का मौका नहीं। पड़ते एक गेंद का खेल हुआ है चांद के द्वारा, विकेट कीपर के अलावा 2 स्लिप है, सबका चेहरा नहीं दिखाई दे रही। बैपर पॉइंट है, शॉट कवर है और एक खिलाड़ी मिड ऑफ पर। बहुत अच्छी गेंद इस बार अपील हो रही है, लेकिन अंपायर अपने स्थान पर चुपचाप खड़े हैं। यहाँ पर अंपायर संतोष मेन अंपायर है इस समय, जबकि नरेंद्र स्क्वायर लेग के क्षेत्र में है। तो ये दोनों अनुभवी अंपायर हैं, आप इनको जल्दी भरवा नहीं पाएंगे जिसकी इन्होंने प्रदर्शन दी है इस प्रतियोगिता के अंतर्गत। ऑन साइड में जो फील्ड है 30 गज के घेरे के बाहर, उसमें एक लॉन्ग ऑन है, एक मिड विकेट पर खिलाड़ी है, एक शॉर्ट मिड विकेट कह सकते हैं और एक खिलाड़ी शॉर्ट फाइनल। 5 और 4 की फील्ड पर गेंदबाजी करते हुए चांद। एक और डॉट बॉल यहाँ पर आया, खाता खोलने का इंतजार है पंडौल प्रखंड के टीम के। श्याम सुंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय, निखिल नानास्टा का रन पर है।
उनको अभी मौका नहीं मिला है। चांद दाहिना ओवर द विकेट और इसका वुडलैंड स्पॉट से गिरने के बाद गेंद अकस्मात उछली और सीधे विकेट कीपर के पास गई। बल्लेबाज श्याम सुंदर ने छेड़खानी करने का कोई इरादा नहीं जाहिर किया, जाते हुए देखा विकेट कीपर के लिए रन बनाने का कोई मौका नहीं। पहला ओवर जारी है 18 ओवर में। हवा में खेला है वहां पर सीधे विकेट कीपर के हाथ में और श्याम सुंदर का बड़ा विकेट हासिल किया। यहाँ पर चांद ने खाता नहीं खुला है पंडोल की टीम का और श्याम सुंदर का महत्वपूर्ण विकेट कॉट में होते हुए मैदान से बाहर जाते हुए। मैंने थोड़ा सा आपको ये भी बताया था खेल शुरू होने से पहले कि टॉस जीतकर एक कठिन तो नहीं कहूँगा लेकिन एक हिम्मत भरा फैसला लिया है कप्तान ने और पहले ही ओवर में ये विकेट खोया, जबकि आसमान में काफ़ी धुंध है और धुंध कहीं न कहीं विकेट को थोड़ा सा प्रभावित करेगा। और ये पहला नुकसान इस समय पंडोल प्रखंड की टीम को। विकेट कीपर जिन्होंने कैच किया है आयुष बताइएगा। गोला, पवन गोला, यस वही कप्तान भी है सर, पवन गोला कप्तान है। तो उन्होंने अच्छा कैच पकड़ा, हालांकि कोई मुश्किल कैच नहीं था, फिर भी कैच तो कैच होता है और वो भी शून्य के स्कोर पर जब आप अपनी टीम को विकेट दिलाते हैं तो बेहतरीन ही कहा जाएगा। आसान सा कैच उन्होंने दिया था श्याम सुंदर ने और निराश करते हुए पंडोल की टीम को शून्य के योग पर पहला विकेट पहले ही ओवर में चांद को मिला है। हाँ, श्याम सुंदर खाता नहीं खोल पाए। नए बल्लेबाज जो आए हैं निखिल, नाम बताइएगा। दीपक आए हैं, दीपक देखना है दीपक कितना तेज प्रकाश देख पाते हैं पंडोल के लिए। इस बार भी ऑफ स्टंप से वाइड अप साइड ऑफ स्टंप, लेकिन इस बार थोड़ा सा अंतिम वक्त में गेंद स्विंग हुई है और हालांकि बल्लेबाज ने देख लिया था, हाँ ओवर की समाप्ति हुई है, बल्लेबाज ने देख लिया था कि गेंद बाहर की तरफ निकल जाएगी, फिर से कितना भी प्रयास करेंगे तो पहुंच में होते हुए खेल नहीं पाए। मेडन विकेट ओवर की समाप्ति हुई है। अच्छा कसी हुई गेंदबाजी पहले ही ओवर में चांद ने किए, न सिर्फ कसी हुई गेंदबाजी बल्कि एक सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, यहाँ विकेट भी ले गए। और वो विकेट किसका? श्याम सुंदर का, जिनके बारे में मैं और शाहिद जी इनको मदनपुर में देखा था जबकि शिमला के खिलाफ इन्होंने बहुत ही शानदार इनिंग खेली थी अपने टीम के लिए। अखिलेश आए हैं गेंदबाजी के लिए। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, निखिल समझ नहीं पाए पहली गेंद को, हालांकि लंबे करके खिलाड़ी हैं। गेंद अगर बल्ले में आती तो कुछ संभावनाएं हो सकती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस बीच में अखिलेश दाहिना ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी, पूरा सम्मान दिया गेंद को, सीधे खेला बल्ले से, गेंदबाज ने फील्ड किया, रन बनाने का मौका नहीं। अभी तक 8 गेंदों का खेल हुआ है और खाता नहीं खुला है पंडोल की टीम का। 1 विकेट खो चुकी है पंडोल की टीम। अगली गेंद पर जाकर ड्राइव किया और गेंद गई है इस समय मिड विकेट के क्षेत्र में। दूसरे प्रयास में गेंद को उठाया गया है, 1 रन बनाने का मौका था। खाता खुला है इस समय पंडोल और निखिल का इसी रन के साथ। 1 विकेट के नुकसान पर 1 रन। ओवर नंबर दूसरा जारी है, 5 ओवर का पावर प्ले है। 4 ओवर की गेंदबाजी 3 गेंदबाज कर पाएंगे, 3 ओवर की गेंदबाजी 2 गेंदबाज करेंगे। इस बीच में फील्डरों को थोड़ा सा व्यवस्थित करते हुए गेंदबाज अखिलेश एक डीप मिड ऑन लगा दिया है, एक डीप स्क्वायर लेग है और एक लॉन्ग लेग पर। आज फिर अगले गेंद को कवर क्षेत्र में उछाल करके खेला और 1 रन के बदले चौका मिलते हुए यहाँ पर बल्लेबाज को जो अभी अभी आए हैं 1 रन खेलने के लिए दीपक। तो इस तरीके से स्कोर हो गया बढ़ता हुआ 5 रन
खाता खोला दीपक ने चौके के साथ। इसी बीच अखिलेश कर लिए गए, आज को ऑफस्टम से अंदर आती हुई गेंद, लेकिन बल्लेबाज ने बल्ले डाला बीच में, खेला बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, रन बनाने का मौका नहीं। ऑन साइड में एक और फील्ड है, उसे शॉर्ट फाइनल पर है। विकेट कीपर के अलावा 2 स्लिप है, गली में खिलाड़ी है, 1 स्लिप है, गली में खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट शॉट और उस बाद बिना गेंद के लाइन में आए हुए बॉलर के सर के ऊपर उठाना चाहा था। आखिरी गेंद को ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल 5 रन बनाए हैं पंडौल की टीम ने, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले मुकाबले में राजनगर प्रखंड की टीम ने जीत प्राप्त की थी, झंझारपुर प्रखंड की टीम को पराजित किया था। उसके अलावा दूसरे मुकाबले में घोड़िया प्रखंड ने मधेपुर प्रखंड को पराजित किया था। कल तीसरे मुकाबले में बहुत ही रोमांचक मुकाबले में यहाँ पर 2 विकेटों से जीत प्राप्त की अंधाधारी प्रखंड की टीम ने, जब उन्होंने बाहुबली के 239 रनों को 3 गेंद शेष रहते हुए 2 विकेट से पूरा कर लिया था। आज देखना है और निखिल नए ओवर के पहले गेंद चांद के द्वारा मिताब के क्षेत्र में खेला है, वहाँ पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई है और 1 रन भागने का मौका मिल गया। लंबे लंबे तक भागते हुए नॉन स्ट्राइक रन पर अपने आप को पहुंचाया निखिल ने, 2 पर पहुंचे हैं। कुल रनों की संख्या तीसरे पावर प्ले में 6 हो गया है। 1 चौका लगा चुके हैं पिछले ओवर में दीपक, खाता खोल चुके हैं चांद। एक और अच्छी गेंद थी, बिल्कुल स्टंप में गेंदबाजी करते हुए, और बल्लेबाज को कोई मौका नहीं कि वो इस पर कोई आक्रामक स्ट्रोक खेले। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 5-6 बिन 1 विकेट के नुकसान पर। विकेट जो गया था उस श्याम सुंदर का चांद को मिले थे पहले ही ओवर में ये विकेट, जबकि खाता नहीं खोला था पंडौल की टीम का। और फिर अच्छी गेंद थी, इस बार गेंद बल्ले के बदले पैर पर शायद हुई। अब स्लिप क्षेत्र में गई थी, दूर नहीं गई थी, रन बनाने का मौका नहीं। चांद अच्छी गेंदबाजी करते हुए पूरी तरीके से, वैसे देखा जाए तो ओवरऑल दोनों ही गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक। इस बीच दिशाहीन गेंद लेग साइड लेग स्टंप कर बैठे, वाइड आया है यहाँ पर। मैं तारीफ किया कि गेंदबाज ने थोड़ा सा उत्तेजना या अति उत्साह में जो गेंद की वो लेग स्टंप से बाहर, इसको 7 हो गया, पहला अतिरिक्त रन। और फिर अगली गेंद और स्टंप के बाहर गए, गेंद को डिफेंस किया, रन बनाने का मौका नहीं। कसी हुई पावर प्ले में गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर, देखना है। गेंद पिच पर गिरने के बाद सटीक अंदर की तरफ लगातार चली जा रही है। बल्लेबाजों को थोड़ा सा रन बनाने में परेशानी हुई है अभी तक। और इस बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर, अच्छी गेंद थी, तेज गेंद थी, नीची रही। बल्लेबाज जो अपेक्षा कर रहे थे कि गेंद थोड़ी सी उठ करके आएगी तो उस पर कुछ रन बनाएंगे, उस पर पूरी तरीके से पानी फेरते हुए चांद अपने कोटे का दूसरा ओवर फेंकते हुए दाहिने हाथ ओवर दे के और इस बार गेंद को घुमाया है डीप स्क्वायर के क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद। 1 रन बनाने का मौका था यहाँ पर, स्कोर को पहुँचा दिया 8। और इसी के साथ आखिरी गेंद पर 1 रन लेने के बाद स्ट्राइक अपने हाथ में रखा है। दीपक ने 5 पर पहुँच गए हैं, 2 रन पर खेल रहे हैं निखिल, जबकि 1 रन अतिरिक्त के आए हैं। बॉलिंग में कोई परिवर्तन तो नहीं है, अखिलेश ही आया है गेंदबाजी करने के लिए अपना दूसरा ओवर। लेकिन कमेंट्री में संभावित परिवर्तन जो है वो आवश्यक हो गया है। मैं अपने साथी कमेंटेटर साहिल मंडल से आग्रह करूंगा कि आप आए आगे का विवरण देने के लिए। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत आज के इस मुकाबले में पहली बार। धन्यवाद भंडारी जी। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं साहिल मंडल, आप तमाम श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। 2 रन आए थे इस बीच, 2 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 2 अंकों में 10 पे। इस बार अच्छा बाउंड्री यहां पर लगाते हुए दीपक 6 रन बटोरा है। वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ दिया, 6 रन, 6 के साथ 16 पे जा पहुंचा है स्कोर। अखिलेश की गेंदबाजी हो रही है, सामने दीपक। इस बार
अच्छी वापसी की, एक छक्का खाने के बाद थोड़ी सी उछाल प्राप्त की, बल्लेबाज को चकमा दिया था, उनके कंधे के आसपास जाके गेंद टकराई थी। और एक अच्छे गेंदबाज की यह निशानी होती है कि जब आपके गेंदों पे बड़ी बाउंड्री लग जाए उसके बाद अगर आप वापसी करते हैं तो ये पहचान है गेंदबाजी का। फिर से एक अच्छी गेंद बाहर रखे, लेंथ को भी इस बार थोड़ा आगे रखा था। बल्लेबाज के पास समय था लेकिन पूरी तरीके से तैयार नहीं थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, रन नहीं बने। इस बार बैकफुट पे गए, जगह बनाया है, उछाल के गेंद को खेल दिया है, गेंद लगा है बल्ला में, अज्जा पहुंचा है अरुण जी के मोहल्ला में। एक और छक्का इस ओवर का। दीपक की बल्लेबाजी शुरुआती ओवरों में तहलका मचा रहा है। अब धीरे धीरे दीपक के आने से प्रकाश भी अपना रूप दिखा रहा है। कट किया था, गली में गेंद गई थी, खिलाड़ी मौजूद थे, रन नहीं बना, बिंदी गेंद से हुई है ओवर की समाप्ति। तो भंडारी जी, दीपक के बल्ले पे जब गेंदे आना शुरू हो गया है तो सूर्य भगवान भी, भास्कर जी अब सोच रहे कि हम अपना दृष्टि को थोड़ा चमका ही दें, और चमकाना शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ पिच के ऊपर जो ओस पड़े हैं उसके प्रभाव कम होंगे, और जिस तरीके से पिछले तीनों मुकाबले में रन बने हैं आज भी संभावनाएं दिख सकती है यहाँ पर रन की। और इस बार चांद की गेंद काफी स्लो गेंद फेंका था, इस बार चकमा दिया था, गति में परिवर्तन थी, धीमी गति से निखिल को परेशान किया। निखिल घूम करके जरूर खेलना चाहा, ललचाया था इस बार। अच्छी गेंदबाजी चांद के द्वारा। इस बार लेंथ को आगे रखा है, चतुर गेंदबाज लग रहे हैं ये चांद। पिछली गेंद काफी धीमी रखी थी, इस बार तेज गति के साथ थोड़ा लेंथ में भी परिवर्तन, आगे रखा था, पिछला गेंद थोड़ी पीछे रखे थे, फुल लेंथ की गेंद थी। इस बार ऑफ ड्राफ्ट किया था, मिड ऑफ पर जब तक फील्ड हुआ 1 रन के साथ नॉन स्ट्राइक पर आ गए हैं। इस बार कट किया, स्लिप पे खिलाड़ी मौजूद है, रन नहीं बनेंगे। पांचवें ओवर का पावर प्ले, और पांचवें ओवर के पावर प्ले में ये आखिरी ओवर डाला जा रहा है चांद के द्वारा। चांद अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं। 23 रन बन चुके हैं। इस बार सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से खेल दिया है दीपक ने। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। दीपक का एक और छक्का, इस 6 के साथ स्कोर 29 पे जा पहुंचा है। पंडोल 1 विकेट के नुकसान पर, ये 5वें ओवर की गेंदबाजी। इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, बल्लेबाज थोड़ा बैकफुट पे गए, ऑन ट्रैक किया था, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद थे आयुष, उन्होंने इस गेंद को पकड़ा। जब तक फील्ड करते 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। 1 के साथ स्कोर जा पहुंचा पंडोल का 30। ये ओवर नंबर 5वां है। इस बार परिवर्तन के तौर पे अच्छी गेंद, गुड लेंथ पे गिरने के बाद गेंद मिडिल स्टंप सीध में रखा था, रन नहीं बने, बिंदी गेंद से हुई ओवर की समाप्ति। कुल 5 ओवर की समाप्ति हो गई है, और 5 ओवर की समाप्ति के बाद पंडोल का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पर 30 रन। तो पावर प्ले यहां पर समाप्त हो चुका है। 18 ओवरों का ये मुकाबला एमपीएल मछौरा प्रीमियर लीग का चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला यहां पर खेला जा रहा है ग्रीन पार्क इस मैदान में। दीपक 17 गेंदों में 36 रन बनाकर खेल रहे, 26 रन बनाकर खेल रहे, माफ कीजिए। निखिल 6 गेंदों में 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। ओपनिंग करने के लिए आए थे निखिल, उनके साथ आए थे श्याम सुंदर। श्याम सुंदर आज कुछ कर नहीं पाए, 0 के स्कोर पर पहला विकेट गिरा था, खाता नहीं खोल पाए थे श्याम सुंदर। नए गेंदबाज आए हैं। गेंदबाज का नाम बताएंगे? दिलशाद शेख।
तो गेंदबाजी में पहला परिवर्तन दिलशाद शेख को बुलाया गया है। प्लेयर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, 1 मिनट आप रुक जाएंगे। तो चांद नाम से खेल रहे हैं, चांद फर्स्ट, चांद सेकंड। चांद फर्स्ट गेंदबाजी कर रहे थे पहला ओवर और चांद सेकंड आए हैं। सामने दीपक, और दीपक ने इस गेंद को हल्के हाथ से सिर्फ टहलाया, रन नहीं बनेंगे। पहली गेंद अच्छी लाइन और लेन पर, लगभग ऑफ स्टंप के सीध में। ये छठी ओवर की शुरुआत हो गई है। 5.1 ओवर का खेल हुआ है, 30 रन स्कोर बोर्ड में लग गए हैं, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। पहला विकेट 0 के स्कोर पर गिरा था, उसके बाद 30 रनों की साझेदारी निभ चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच। फुल टॉस गेंद, गुड नाइट, तमाशा थे, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़ दिया है छक्का। ये बल्लेबाज आज चमक रहा है, नाम इसका दीपक है और दीपक आज प्रकाश डाल रहे हैं इस मैदान पे। क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। जो ही खराब गेंदें मिलती है, ऐसा मानो कि ये पूरी तरीके से फुर्तीले हो जाते हैं उस गेंद पे, झपट्टे की तरह शेर जैसे दहाड़ता है उसी तरह दहाड़ देते हैं और गेंदों को बहुत दूर भेज देते हैं। कमाल की बल्लेबाजी। इस बार बैकफुट पे गए, गेंदबाज ने इस बार चकमा दिया बल्लेबाज को। चांद सेकेंड, 20 गेंदों में 32 पे पहुंच गए हैं दीपक। टीम का स्कोर पहुंच गया है 36 पर। ये छठे ओवर की गेंदबाजी चल रही है, 36 रन बन चुके हैं, 1 विकेट का नुकसान हुआ है पंडोल का। इस बार कट किया है, बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी से मिसफील्ड हुई है, 1 रन के लिए भागे हैं, दूसरा रन लेना चाह रहे हैं और दूसरे रन के लिए पलटना चाहे, रन आउट होने का खतरा हो सकता था। निखिल बाल बाल बचे, सटीक थ्रो अगर हाथों में अगर आ जाती पवन गोला के तो मुश्किल में पड़ जाते निखिल। 1 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 37 पर। ये ओवर नंबर 36 जारी है। अब स्ट्राइक पे आ गए हैं निखिल। 7 गेंदों में 3 रन बनाकर खेल रहे। इस बार गुड लेग पे गिरने के बाद काफी उछाल प्राप्त की, अच्छी गेंद कहा जाएगा, ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया बल्लेबाज निखिल को, चकमा खाए। आखिरी पक पर अपने बल्ले को पीछे खींचा। इस बार फिर से वही गेंद, क्या बात है, लाजवाब गेंदबाजी। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद गिरी थी, टप्पा पड़ने के बाद कट करके अंदर आई, बल्लेबाज को चकमा दिया, उनके कानों के आसपास जाके गेंद टकराई और इस खूबसूरत गेंद के साथ ओवर की हो गई है समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है इस समय पंडोल का 1 विकेट के नुकसान पर 37 रन। गेंदबाजी में ऐसा लग रहा है कि फिर से परिवर्तन किया गया है। पारस को हाथों में हम गेंद देख पा रहे हैं, लेकिन माइक्रोफोन पर समय हो गया है भंडारी जी का। धन्यवाद साहिब जी। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, अभिलाष को गेंदबाजी मोर्चे पर लगाए जा रहे हैं यहाँ पर चौथे गेंदबाज के रूप में। और देखना है दीपक ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, भगवान भास्कर ने कहा कि मुझे आपकी बल्लेबाजी देखनी है, मैदान पर आ गए हैं। उनकी जो उपस्थिति है यहाँ पर, मैं समझता हूँ बल्लेबाजी टीम को रास आएगी। यहाँ पर जो जो धूप खिलते चले जाएंगे, बल्लेबाजी आसान होगी, जैसा कि आपने पिछले अन्य मुकाबले में देखा। और हम लोगों को भी ऊर्जा मिलेगी, भले हम लोग छाँव में बैठे हुए हैं। दीपक ने नए ओवर के पारी का प्रयास किया और ड्राइव किया सीधा लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद थे वहाँ पर
लेकिन 1 रन का मौका था, रन पूरा किया, दूसरा रन भी लेना चाहते हैं यहाँ पर दीपक, लेकिन निखिल तैयार नहीं थे। निखिल समय ले रहे हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन समय ले रहे हैं आज रन बनाने के लिए। पटकी हुई गेंद और इस बार बल्ले में मिल गई मौका और गेंद को निकाल दिया है 1 बाउंड सीमा रेखा के बाहर डीप फाइनल के क्षेत्र में। चौका मिल गया निखिल को, पहला चौका। पटकी हुई गेंद थी, दिशाहीन गेंद थी और मौके को टारा इस बार बल्लेबाज ने। टोटल स्कोर पहुंचा दिया है 42 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे विकेट के लिए 42 रन की साझेदारी हुई है। पहला विकेट 0 पर श्याम सुंदर के रूप में। आज भी अगली गेंद को फिर से खेला, लेकिन इस बार 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेंगे निखिल को। स्कोर को पहुंचा दिया 43, 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि ओवर नंबर 7वां अभिलाष के द्वारा जारी है। अभिलाष का ये पहला ओवर है। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, 18 ओवर में की गेंदबाजी में 3 गेंदबाज 4-4 ओवर, 2 गेंदबाज 2-2 ओवर खेले। इसीलिए पवन कोला फिर उत्साहित से पूछा था इस पर लेकर अंपायर को कि किया है, विचार है आपके, हमें तो लगता है कि आउट हो गए हैं, लेकिन अंपायर ने सहमति नहीं दी। उन्होंने असहमति प्रकट की इसीलिए कि बल्लेबाज के कंधे के आसपास कहीं गेंद लगी थी और बल्लेबाज पूरी तरीके से निश्चिंत भी थे कि भैया संभावनाएं तो नहीं दिख रही है, लेकिन आपको दिख रही है। देखना है अंपायर मैदान में क्या कुछ करते हैं आपको। अच्छी अंपायरिंग। इसी जगह गए आसमान वहाँ तो खेला है, खाली क्षेत्र है और गेंद 1 बाउंड सीमा रेखा। आओ क्षमा कीजिएगा, छक्के का इशारा हो रहा है यहाँ पर, छक्के का इशारा हुआ है अंपायर नरेंद्र के द्वारा। तो इस तरीके से एक और छक्का लगाते हुए यहाँ पर दीपक स्कोर को पहुँचा दिया है अब 49 रन, 1 विकेट के नुकसान पर और 38 रन के योग पर पहुंचे हैं। दीपक बड़ी तेजी के साथ बल्लेबाजी करते हुए गए ऑफ स्टंप के बाहर, फिर हाथ हवा में उठे, लेकिन अंपायर नरेंद्र का इशारा हुआ कि वाइड है, गेंद दूर थी बल्लेबाज से और बल्लेबाज ने जो ही देखा कि स्टंप की लाइन से गेंद बाहर की तरफ है, काफी तेज बल्ला चलाया था, लेकिन इतनी बाहर थी कि ये वाइड घोषित की गई और इसी रन के साथ अर्धशतक पूरी हुई है। हाफ सेंचुरी पूर गए हैं यहाँ पर पंडोल की टीम के। 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन। ओवर नंबर 7वां संपन्न होता हुआ तो 42 गेंदों में 50 रन बनाए हैं 1 विकेट के नुकसान पर पंडोल प्रखंड की टीम ने। हालांकि शुरुआत खराब हुई थी, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने, निखिल और दीपक ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, अब मुकाबले को यहाँ पर एक अच्छी साझेदारी बनाने के बाद ला करके खड़ा किया है कि हाँ, टॉस जो हमने जीता था वो सही साबित कर रहे हैं, सही साबित है। निखिल 11 गेंदों में 7 रन बना चुके हैं। दूसरे सलामी बल्लेबाज हैं, श्याम सुंदर के साथ आए थे बारिश की शुरुआत करने के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर फिर अपील हुई है यहाँ पर गेंदबाज और कप्तान के द्वारा, लेकिन अपने स्थान पर चुपचाप खड़े अफसर को हिला दिया। उन्होंने कह दिया कि ये आउट नहीं है, आप फिर से गेंदबाजी करें, हो सकता है अगली गेंद पर आपको मौके मिले। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। चांद द्वितीय गेंदबाजी करते हुए इस समय, हालांकि चांद द्वितीय और दीपक ऐसा लगता है दोनों इसी समय में अपने टीम के लिए ही खेला करते थे। आज एक दूसरे के विरुद्ध यहाँ पर सामना करते। एक बल्लेबाज है, एक गेंदबाज है। दीपक ननस्टा के रन पर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी अभी तक उन्होंने की है। पहला विकेट 0 पर खोने के बाद अली जायसवाल बहुत खूबसूरती से खेला है, लेकिन हवा बार रही है, लेकिन देखना है क्या होता है। ओ सीधे चले गई कमेंट्री बॉक्स के ऊपर। हालांकि यहाँ फील्डर पहुंचे थे, बड़ी आस में थे कि हो सकता है कहीं हमारे पास पहुंच जाए, लेकिन जब देखा कि गेंद पीछे चली गई है तो उन्होंने अपने आप को वापस ले करके गए वापस। रन बनाने का जो मौका था इस बार निखिल के बल्ले से आया, शानदार छक्का जड़ दिया उन्होंने बॉलर के सर के ऊपर से। तो इस तरीके से स्कोर हो गया अब 56 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे विकेट के लिए अर्धशतक की साझेदारी यहाँ पर अभिजीत चलता हुआ। निखिल अब हाथ खोलते हुए धीरे धीरे जो धूप बढ़ते चले जा रहे हैं। थोड़ा सा गर्मी मिला है इस समय निखिल को, और निखिल ने अब लगता है कि चार्जेस
होना शुरू कर दिया है। उन्होंने छक्का लगाया चांद द्वितीय के गेंद पर, इसी बीच अग्नि गए और निखिल को फिर से निकलना खेला और इसी क्षेत्र में फिर से छक्का। तो इस तरीके से बैक टू बैक छक्का यहाँ पर आते हुए स्कोर हो गया है बढ़ता हुआ अब 62 रन और निखिल अब पहुंच गए हैं यहाँ पर, कुल 2 छक्का लगातार लगा चुके हैं। 20 रनों को लोग पा लीजिए। इसी बीच में बोल्ड हो गए निखिल, जबकि 2 छक्का लगा चुके थे, लेकिन गेंदबाज ने हिम्मत नहीं खोई। उन्होंने स्टंप की लाइन में गेंदबाजी की और बल्लेबाज हेलो एक और छक्का लगाने के प्रयास में अपना आपा खोया यहाँ पर निखिल ने और अपना विकेट खो दिया उन्होंने। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, साझेदारी हो रही थी और अच्छी खासी रन भी उन्होंने 20 रन बना भी लिए थे। बैक टू बैक छक्का भी लगाया था, तीसरा छक्का वो लगाना चाहते थे। सोचा था कि गेंदबाज चांद द्वितीय को यहाँ से थोड़ा और महंगा साबित किया जाए, लेकिन चांद ने आखिरकार विकेट ले ही तो लिया यहाँ पर निखिल का। 2 विकेट के नुकसान पर अब स्कोर हो गया है 62, जबकि ओवर नंबर 8वां जारी है इस समय। सोलह गेंदों में 22 रन बना करके आउट हुए हैं, मैदान से बाहर गए हैं निखिल। और बल्लेबाज जो आया है जींस में, आपको खेलने नहीं दिया जाएगा। आप प्लीज इसको चेक कर लीजिए, निकाल लीजिए, दूसरा पतलून आप ले लीजिए। तो इस बीच में मैं ये बताऊं कि इस समय ओवर नंबर 8वां जारी है और 2 विकेट के नुकसान पर 62 रन बनाए हैं यहाँ पर पंडोल प्रखंड की टीम ने। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंडोल टीम के खिलाड़ी कप्तान 2 विकेट के नुकसान पर 62 रन 8वें ओवर में, जबकि लखनऊ से उनका मुकाबला है। लखनऊ के प्रखंड की टीम इस समय टॉस हारकर फील्डिंग करते हुए, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि आज चौथा और अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है। यहाँ पर लखनऊ प्रखंड और पंडोल प्रखंड के बीच में मुकाबला है। पहले इनिंग्स के खेल जो पंडोल बल्लेबाजी कर रही है 8वें ओवर में 62, 2 विकेट के नुकसान पर। पहले मुकाबले जो 4 तारीख को खेले गए थे उसमें राजनगर प्रखंड की टीम ने जंजारपुर प्रखंड की टीम को पराजित कर दिया था। दूसरे मुकाबले में घोड़िया प्रखंड ने मधेपुर प्रखंड की टीम को पराजित किया था। जबकि कल तीसरे क्वार्टर फाइनल मैच में बहुत ही रोमांचक मुकाबला, बड़ा स्कोर था इस मैदान पर। पहले इनिंग्स में बनाए थे बाहुबली की टीम ने 239, 9 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवर में, लेकिन जिसके जवाब में अंधाधारी की टीम ने 19.3 ओवर में लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था 2 विकेट के नुकसान 8 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज जो आए हैं उनका नाम बता दीजिए। विक्की, ब्रह्मानंद है, हाँ ब्रह्मानंद है। और चंद खेल शुरू होता हुआ अपना बहुत खूबसूरती के साथ तो खेला, लेकिन हवा में था। खिलाड़ी ने वहां पर बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया। हालांकि संतोष थे वहां पर, गलती हुई है उनसे, पीछे गई गेंद, 1 रन बनाने का मौका। और संतोष कम से कम इस तरीके फील्डर नहीं है जैसा इस समय लगा मुझे, नहीं तो मौका था उनके पास कि एक शानदार विकेट ब्रह्मानंद का प्राप्त किया जाए। लेकिन गलतियां तो अक्सर इस तरीके की होती हैं क्रिकेट के क्षेत्र में। कभी आप कठिन कैच ले लेते हैं, लेकिन एक आसान सा कैच आप ड्रॉप करता है। इसमें खराब गेंद का हंगामा, गेंद वाइड, लेग साइड, लेग स्टंप काफी बाहर निकली और सारे खिलाड़ी बीट हो गए। गेंद सीमा रेखा के बाहर चले गई, लॉन्ग वे पर चौका मिल गया। तो कुल 5 रन मिलेंगे इस पर और इस 5 रन के साथ स्कोर बढ़ के हो गया है 68 for 2, 68 रन। जबकि 8वें ओवर की गेंदबाजी हो रही है। चांद ने इस ओवर में 1 विकेट भी लिया था, लेकिन अकस्मात अति उत्साहित गेंदबाजी करने के प्रयास में फुल टॉस लेग स्टंप से बाहर खड़ा गेंद की थी।
इस बीच अगले गेंद पे घूम करके खेला, खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं वहां पर और लगता है दीपक का विकेट भी मिल गया इन्हें। तो इस तरीके से विकेट नंबर तीसरा और महत्वपूर्ण विकेट दीपक के रूप में खोते हुए पंडोल की टीम 3 विकेट का नुकसान हो गया और जबकि टोटल स्कोर है 68। ओवर नंबर 8वां और चांद द्वितीय को विकेट मिला है। ओवर संपन्न हो गया है 8वां। तो दोनों ही चांद ने सफलता अर्जित की है। पहले प्रथम जो थे चांद प्रथम, उन्होंने 1 विकेट लिया था श्याम सुंदर का और उसके बाद 2 विकेट इसी ओवर में दोनों जमे हुए बल्लेबाज को आउट करने में सफलता मिल गई यहाँ पर चांद द्वितीय को। और इस तरीके से 3 विकेट के नुकसान पर पंडोल प्रखंड की टीम का स्कोर है 68। 8वें ओवर की समाप्ति हो रही है। नए बल्लेबाज जो है मैदान में, नए बल्लेबाज का नाम बता दीजिएगा। बलराम आए हैं, जबकि कैच जिन्होंने बनाए थे, जो कि जिसने कैच लिया था उनका नाम बताइएगा। हरे कृष्णा। टोटल रन 68। 3 विकेट का नुकसान हुआ है 9वें ओवर की गेंदबाजी अभिलाष के द्वारा। दाहिना ओवर का विकेट, दूसरा ओवर है इनका। पहली गेंद जिसको खेला गया है इस समय लगभग गली के क्षेत्र में संतोष मौजूद, गेंद को फील्ड किया। इस बार रन बनाने का मौका नहीं। अभी भी उसको रुका हुआ है 68। अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच लखनऊ प्रखंड और पंडोल प्रखंड के बीच चलता हुआ। अभिलाष की गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप का बाहर, बीट हुए पूरी तरीके से। नए बल्लेबाज हैं अभी, दोनों ही क्रीज पर जो पहुंचे हैं यहाँ पर इस समय ब्रह्मानंद और बलराम दोनों एक राशि के खिलाड़ी हैं। अभिलाष गेंदबाजी करते हुए दाहिना ओवर विकेट और अच्छी गेंद थी और उसको कवर के क्षेत्र में निकाला, लेकिन पीछे सुपर कवर पर एक खिलाड़ी मौजूद, गेंद को उठाया। 1 रन बनाने का मौका था यहाँ पर ब्रह्मानंद के लिए। उन्होंने अपने खाते की शुरुआत की, स्कोर पहुंचाया पंडोल प्रखंड की टीम का 69 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज जो आउट हुए हैं उनको थे श्याम सुंदर, रन नहीं बनाया। उसके बाद यहाँ पर निखिल आउट हुए थे और सबसे बाद में दीपक बीच पर अपनी गेंद, इसको बहुत ही खूबसूरती से खेला था लगभग गली के क्षेत्र में, लेकिन रन बनाने का मौका नहीं मिलेगा इस समय बलराम को। अभिलाष दाहिना ओवर विकेट, इस बार आउट साइड में पिक करना चाहा था, घुमाना चाहा था गेंद को, लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए। गेंद सीधे उनके घुटने के ऊपर जाकर लगी है, ऑफ साइड में गई, रन बनाने का मौका नहीं। खतक होना है बलराम को, थोड़ा सा जम के बल्लेबाजी करने होंगे, एक साहेदारी लाने होंगे। इस बीच चली गए और उसको थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई है शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, और जब तक दूसरे प्रयास में संभलते गेंद को वापस लाते बल्लेबाज पहुंच गए थे। और इसी के साथ बलराम ने खाता खोला। 9वें ओवर की समाप्ति हुई है। कुल 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो गया है 70। दीपक ने कितने रन बनाए थे यहाँ पर, कितने गेंदों का सामना किया था उसको आप 23 गेंदों में 38 रन बनाए थे, चौके छक्के 4 छक्के लगाए थे और 1 चौका उन्होंने लगाया था। 23 गेंदों में 38 रन बनाए थे। दीपक शानदार इनिंग खेलने के बाद अपना विकेट गंवाया पिछले ओवर में। 10वें ओवर की गेंदबाजी के लिए पारस, लेकिन माइक्रोफोन पर आ रहे हैं हमारे साथी साहिल मंडल। धन्यवाद भंडारी, वाइट का इशारा है। एक और रन जुड़ जाएंगे स्कोर बोर्ड में। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 71 रनों पर। 71 पे 3 विकेट का नुकसान हो गया है पंडोल का। अगली गेंद बैकफुट पे गए थे, घूम कर खेलना चाहा, उनके पांव से जाके टकराई है गेंद। स्क्वायर लेग अंपायर के आसपास गेंद मंडरा रही थी। विकेट कीपर पवन गोला गए, उस गेंद को उठाए हैं, वापस किया। पिछले ओवर में भी इसी तरीके से टकराई थी गेंद उनके शरीर से, भी वही नजारा देखने को मिला। वापस की अगली गेंद, फिर से पांव में जाकर टकराई है गेंद। अपील हो रही है। ऐसा देखने पे बिल्कुल यहां से लगा था कि उनके जूते से जाके टकराई थी गेंद।
अपील करना काम है खिलाड़ियों का, सोचते हैं शरीर में भी लग जाए, उंगलियां उठ जाए अंपायर का, लेकिन दोनों निर्णायक पैनी नजर रखे हैं। संतोष जी एवं नरेंद्र जी आज के बैटिंग कर रहे हैं, काफी अनुभवी हैं। लो फुल टॉस गेंद दी, लेग स्टंप से भटके हैं, वक्त का इशारा है, एक और रन जुड़ जाएंगे स्कोर बोर्ड में। 72 हो गए टोटल स्कोर, 3 विकेट का नुकसान हुआ है। अब यहां से एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है और थोड़ा तेज गति से रन भी बनाने की जरूरत है। आपको पता होगा कल 239 रन बनाई थी बाबू बड़ी की टीम, उसके बाद भी 19.3 ओवर में खो दिया था, 240 रन बना ली थी अंडर 18 की टीम। और इस बार हवा में नीचे खिलाड़ी पकड़ लिए, दाईं ओर ड्राइव लगाते हुए, गिरते हुए, गुलाटी मारते हुए उस गेंद को पकड़ लिया है। क्या कमाल की फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग, सभी खिलाड़ियों ने जाके उसे शाबाशी दिया है, पीठ थपथपाया है और क्या क्षेत्र रक्षण किया है इन्होंने। बलराम की पारी यहां पर समाप्त हो गई है, चौथे विकेट का नुकसान हो गया है 72 के स्कोर पर। पारस को यह सफलता मिला। कैच लेने वाले खिलाड़ी जो थे हरे कृष्णा, अब तक 2 कैचे लपक चुके हैं वो, और उसी दिशा में दोनों कैच लपका था। और इस कैच की जितनी भी तारीफ की जाए कम। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि मानो हवा में लटक गए हैं कैच पकड़ते वक्त, लेकिन जब कैच पकड़ा उसके बाद गुलाटी भी एक मारा, लेकिन गेंद को उन्होंने नहीं छोड़ा, मानो चुंबक की तरह उनके हाथों में गेंद चिपक गई थी। नए बल्लेबाज जो आए हैं दिलशाद पारस की गेंदों का सामना करेंगे। पहले ओवर में सफलता अर्जित किया इन्होंने, और इस पर गुड लेंथ पे गिरने के बाद गेंद थोड़ी उछाल प्राप्त की, बल्लेबाज को चकमा दिया। बिहारी देव मंडल के ओर से एक पुरस्कार है कि अगर पारस हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 501 रुपए का पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। और इस बार लेग स्टंप से भटके हैं, वाइड का इशारा है। कंट्रोल करो, लाइन पकड़ो, लाइन पकड़ो। 4 चला गया। एक और रन जुड़ जाएंगे, 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 74 रनों पर। सामने दिलशाद, और दिलशाद ने खूबसूरत शॉट खेला है कवर के क्षेत्र में, स्वीपर कवर से गेंद को फील्ड किया जा रहा है। 1 रन मिल जाएंगे, 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 75। 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद अब स्ट्राइक पे आ गए हैं बल्लेबाज। ब्रह्मानंद हवा में गए, नीचे खिलाड़ी पकड़ लेंगे कैच, एक और विकेट गिरता हुआ। बल्लेबाज की हुई गलती, अब फील्डर कर रहे हैं मस्ती। एक और विकेट गिर गए, 5वें विकेट का हो गया नुकसान। डगआउट की ओर बढ़ चुके हैं ब्रह्मानंद, निराश कदमों से धीरे धीरे डगआउट की ओर बढ़ते हुए। आधी टीम डगआउट पहुंच गई है। पारस को यह दूसरी सफलता मिला है इस ओवर में। 2 विकेट चांद द्वितीय को मिला था, चांद सेकेंड को 2 विकेट मिला था, चांद फर्स्ट को 1 विकेट मिला था, और अभी अभी जो इस ओवर में 2 विकेट गिरे हैं वो पारस के झोली में गिरा है। पूरी तरीके से बल्लेबाजों को परेशान किया इस ओवर में पारस ने। 2 सफलता अपने नाम की, टीम को 2 सफलता दिलाई। खुशियों का ठिकाना नहीं है टीम के पास। अब नए बल्लेबाज जो आए हैं, सौरभ मिश्रा आए हैं। सौरभ मिश्रा को साथ निभाने होंगे। सामने से थोड़ा सामने से तो दिलशाद के साथ अब एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है मंडोल की टीम को। इस बार गुड लेंथ पे गिरने के बाद गेंद थोड़ी उछाल प्राप्त की। चांद फर्स्ट आए हैं दूसरे स्पेल में, उनके कोटे का यह संभवतः 4था ओवर होगा।
सामने स्ट्राइक पर दिलशाद। सिंगल है दिलशाद ने स्क्वायर लेग पर खेला, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। हरे कृष्णा, इस बार मिसफील्ड हुई है लेकिन ज्यादा क्षति नहीं हुआ, सिर्फ एक ही रन मिलेंगे। एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है पंडोल का 5 विकेट के नुकसान पर 76 रन। गेंदबाजों में 3 गेंदबाज 4-4 ओवर करेंगे, 2 गेंदबाज 3-3 ओवर। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथ से खेला, मिडॉन पर खड़े थे पारस, गए उस गेंद को उठाया, रन नहीं बनेंगे। सौरभ मिश्रा, इस बार खराब गेंद, दिशा से भटके, मत करो यार, चांद यार रन जा रहा है। गेंद पड़ने के बाद काफी बाहर निकली और इतनी बाहर कि व्हाइट लाइन के बाहर चली गई। एक और रन जुड़ जाएंगे, 77 हो गए स्कोर। 7-7 पे 5 पंडोल। एक और अच्छी गेंद, इस ओवर में भी बांध कर रखना चाह रहे हैं चांद। सामने है सौरभ मिश्रा, एक अच्छे बल्लेबाज है, आज दिलशाद का साथ निभाना होगा। ललचाने का प्रयास, आमंत्रण दे रहे हैं चांद कि आप आगे आइए, हमारी गेंदों को आगे बढ़कर खेलिए। अच्छी सोच यहां पर चांद का। और कप्तान ने विकेट के लिए ही बुलाया ताकि एक और विकेट गिराकर थोड़ा और दबाव डाले पंडोल के ऊपर। वाइड मत करना, ऐसा मत करो, टप्पा डालो ना आराम से। पूरे 11 के 11 लोग को बाहर नहीं लाने पहले बड़ा करता बॉलिंग। तो 11 ओवर की समाप्ति के बाद 78 रन है 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद। इस बार उनके कलाइयों से जाके शायद लगी थी, गेंद थोड़ा हवा में थी, तेज गेंद रखा था इस बार पारस ने। इस तेज गेंद का जवाब नहीं बल्लेबाज के पास। इस तेज गेंदबाजी का, धारदार गेंदबाजी का सामना करना होगा, डटकर सामना करना होगा, तभी आप रन बना सकते हैं। गेंदबाज की कमजोरी को आंकना होगा, किस लेंथ पे डाल रहे हैं उसको पहचानना होगा। चम्मच लगाने का किया है प्रयास सौरभ मिश्रा का, भी एक विकेट और गिरता हुआ। स्लिप के एरिया में दीपक खड़े थे और उसने कैच को पकड़ लिया है, निराश किया है इस बार बल्लेबाज सौरभ मिश्रा ने। तीसरा सफलता मिला है पारस को और पूरी तरीके से बल्लेबाजों को बांध करके रख दिया है। क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है, ये लड़का आज चमक रहा है, इस मैदान पे दहाड़ रहा है, बल्लेबाजों को पछाड़ रहा है। क्या गेंदबाजी हो रही है, पूरी तरीके से धाराशायी कर दिया है बल्लेबाजों को। पूरी टीम परेशान, हताश, निराश, किस तरह से सामना करे पारस जैसे गेंदबाज का। नए बल्लेबाज आए हैं, नाम बताएंगे। अभिमन्यु आए हैं नए बल्लेबाज। दम से डालो। टोटल विकेट गिर चुका है 6। अभिमन्यु आए हैं। अब अभिमन्यु को ये जो चक्रव्यूह चल रही है विकेट गिरने का, इसे तोड़ना होगा। मुश्किल हुई है चांद से, 1 रन के लिए भागे। रन होना कि खतरा थी, क्या वो लाइन में पहुंच गई है या उससे पहले स्टंप पे 2 मारे हैं। अपील तो की जा रही है लेकिन इस अपील पे लगता है कोई असर हुआ नहीं है संतोष जी पे। एक अच्छे निर्णायक की भूमिका निभाए हैं, पूरी टूर्नामेंट में पैनी नजर रखे हैं। वो पहले ही देख लिया था कि बल्लेबाज ने अपना बल्ला कॉपिंग क्रीज में टिका दिया था, लाइन को छू लिया था।
इस तरह से बाल बाल बचे हैं अभिमन्यु। इस बार लो फुलटॉस गेंद थी, दिशा से थोड़ी भटकी हुई भी थी, लेग स्टंप के बाहर गिरी थी। आलू से डीप फाइन लेग पर खेला, 1 रन मिल जाएंगे। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 80 पे। ये ओवर नंबर 12 में जारी है। 18 ओवरों का ये मुकाबला है। ये ओवर नंबर 12 चल रहा है। 6 विकेट का नुकसान हुआ है। टोटल स्कोर मात्र बने हैं अभी तक 80। हवा में नीचे खिलाड़ी पवन गोला थोड़ा दूर रह जाएंगे। सांसें अटक गई थी बल्लेबाज अभिमन्यु का इस ओवर में 2 मरतबा। एक बार रन आउट होने से, दूसरी बार कैच पकड़ने से। थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं अभिमन्यु, और ये मुस्कुराहट अच्छी संकेत है। अगर आप दबाव नहीं झेल रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छी है, आपकी टीम के लिए अच्छी है। आपको रुककर खेलने ही होंगे, अच्छे स्कोर की और पढ़ नहीं होंगे। इस बार फुल लेन की गेंद फ्रंट फुट पर निकले थे दिलशाद। ओवर की समाप्ति हो गई। 12 ओवर की समाप्ति हो गई और 12 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 81। 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। इस समय जो लाइव प्रसारण देख रहे हैं, श्रवण कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। महादेव प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रवण ब्लॉग आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मुकेश कुमार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अभिलाष आए हैं दूसरे स्पेल में टीम का 13वां ओवर लेकर। इस बार जोरदार प्रहार के लिए गए थे, पूरी तरीके से बल्ले पे गेंद आई नहीं। चिली मिड ऑफ पर पारस खड़े थे। गेंदबाज और पारस दोनों आपस में टकरा गए थे। उस गेंद को बीच में ही रोक लिया था, रन नहीं बने। 12.1 ओवर का खेल हुआ है। टोटल स्कोर है 81। 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। इस बार भी ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद पे छेड़खानी करना चाहा गेंद और बल्ले में। इस बार भी संपर्क नहीं हुई। विकेट कीपर पवन गोला के हाथों में जाके समाई है। 2 गेंदें लगातार इस ओवर में, बिंदी गेंदें। अभिलाष इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। सामने है बल्लेबाज अभिमन्यु। इस बार गुड लेंथ पे गिरी थी, गेंद काफी नीची थी। समय था बल्लेबाज के पास, धीमी गति की गेंद थी और इस समय का जो मिला था उसका फायदा नहीं उठा पाए अभिमन्यु। अभिमन्यु थोड़ा लाइव में नजर नहीं आ रहे हैं आज। और इस बार गेंद को उछाल कर खेला है। 1 बॉल्स 2 बॉल्स इनटू द फेंस, 4 बॉल। एक और चौका और इस बार अभिमन्यु के बल्ले से इस 4 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 85 पर। यह चौका कॉन्फिडेंस देगा अभिमन्यु को, हौसला देगा, हिम्मत देगा और लेना भी जरूरी है इस तरह की हिम्मत। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप समझ रहे हैं क्या हालत है इस समय पंडौर की टीम का। नीचे हवा में खेला, नीचे खिलाड़ी पकड़ लेंगे कैच। एक चौका तो लगाया था, ऐसा लगा कि ये बल्लेबाज अब कुछ कारनामा करेंगे। जाल में फंसे हैं, अभिलाष ने फंसाया और पारस ने पकड़ा। एक और विकेट का हो गया है नुकसान। 7वीं विकेट गिरती हुई पंडौल के। बैक टू बैक विकेटों का गिरने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। टोटल 85 पे ये 7 विकेटों का नुकसान हो गया है। अब यहां से बल्लेबाजों को संभल कर खेलने की जरूरत है। विकेट बचाने के साथ साथ रन भी थोड़े बनाने पड़ेंगे। नए बल्लेबाज जो आए नाम बताएंगे। अनिल आए हैं, कप्तान है टीम के, बाएं हाथ के ये बल्लेबाज है। आज के मैच का पहला बल्लेबाज बाएं हाथ का। कल 2 बल्लेबाज थे अंदर के बाएं हाथ के। आज के मैच के ये पहला बल्लेबाज खिलाड़ी बाएं हाथ के। यहाँ पे ऊपर रहिए। अशोक चौधरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश रॉय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग लाइव प्रसारण देख रहे हैं, आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद।
इस बार हवा में नीचे खिलाड़ी पकड़ लेंगे चांद। अभिलाष को एक और सफलता मिल गया इस ओवर में। आओ सनम जाओ सनम, पता नहीं आगे क्या होगा सनम, वही नजारा दिख रहा है। कप्तान अभी अभी आए थे और कप्तान अभी अभी जा रहे हैं, निराश कदमों से अपनी डगआउट की ओर बढ़ रहे हैं। अभिलाष का जो ये ओवर बीता है, इस ओवर के आखिरी 2 गेंदों पर इन्होंने सफलता अपने नाम किया, लगातार 2 गेंदों पर। अगली ओवर की अगर पहली गेंद पर ये सफलता अपने नाम कर लेते हैं तो इनके झोली में हैट्रिक विकेट मिल जाएगी। नए बल्लेबाज कौन आए हैं? सौरभ। सौरभ सेकंड है, पहले सौरभ मिश्रा, अब दूसरा सौरभ। दिलशाद एक छोर पे डटे हैं, हालातों से लड़ रहे हैं। दूसरे बल्लेबाज जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं और गेंदबाज इसका फायदा उठा रहे हैं। अब चांद सेकेंड आए हैं गेंदबाजी के लिए। ये ओवर नंबर 14वां डालेंगे। गेंद डाली है स्लॉट में, अब पार्क हुआ है बाजू वाले प्लॉट में। एक बड़ा छक्का इस ओवर की पहली ही गेंद पर जड़ दिया है छक्का दिलशाद ने। 8वीं गेंद पर छक्के के साथ 9 रनों पे पहुंच गए दिलशाद। टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है 91 पर। ये ओवर नंबर 14वां है, 13.1 ओवर का खेल हुआ है, 91 रन बने हैं और 8 विकेट गवा बैठे हैं। ठीक है, बोल, कोई बात नहीं। चांद सामने दिलशाद, इस बार फिर से किया है कदमों का इस्तेमाल। गेंद काफी हवा में, दूरी मिल गई है, दूरी भी मिली है, मंजूरी भी मिली है, छक्के की हो गई है। 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 97 पर। इस ओवर का दूसरा छक्का। इस ओवर में चांद को थोड़ा परेशान कर रहे हैं, चांद को चांद पर भेजने का कोशिश कर रहे हैं। दिलशाद 15 पे पहुंच गए। इस बार विकेट के पीछे पवन गोला से मिसफील्ड हुई, रन नहीं बनेंगे। दिलशाद अभी भी स्ट्राइक पर। ये ओवर नंबर 14 चल रहा है। चांद सेकेंड गेंदबाजी कर रहे हैं सामने स्ट्राइक पर। दिलशाद पंडोल का स्कोर है 8 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की जारी रहने पर 97। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया बल्लेबाज को। 2 छक्के खाने के बाद अच्छी वापसी कहा जाएगा चांद के द्वारा। अच्छी सोच। इस बार फुल लेंथ की गेंद पर 2 छक्के जड़ा था, इस बार लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा था और लेंथ से बीट किया था बल्लेबाज को। इस बार फिर से मिडिल स्टंप पर गेंद थी, लगभग उनके पांव के आसपास गिराने का प्रयास यॉर्कर करना चाहे थे। बल्ला का अंदरूनी किनारा जरूर लगा था, विकेट के पीछे गई थी लेकिन रन नहीं बनेंगे। इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं चांद। सामने है दिलशाद। एक और उछाल प्राप्त करती हुई गेंद पे बीट किया बल्लेबाज दिलशाद को। बिंदी गेंद से हो गई है ओवर की समाप्ति। कुल ओवर समाप्त हुए 14 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है पंडोल का 97। 8 विकेटों का नुकसान हुआ है। पहला विकेट 0 पर गिरा था, दूसरा 62 पे, तीसरा 68 पे, चौथा 72 पे, चौथा 71 पे गिरा था, पांचवा 75 पे, छठा 78 पे और सातवां 85 पर और 8वां विकेट जो गिरा था वो भी 85 पर। इस बीच 1 रन के लिए भागे, मिसफील्ड हुआ है।
एक रन मिल जाएंगे। एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 98 पर। चांद निकल जाओ बाहर, माइक्रोफोन पर आ रहे हैं एम भंडारी जी। बाहर निकल जाओ ना, ऊपर बुला लो उसको ऊपर बुला लो भैया, ऊपर आ जाइए। तो यहाँ से ठीक है। और इस बीच में नए ओवर के पहली गेंद अभिलाष के द्वारा आगे आ जाओ। हो सकता था यहाँ पर, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि पिछले ओवर के दोनों गेंदों पर उन्होंने विकेट प्राप्त किए थे। इस समय 15वें ओवर की गेंदबाजी को जारी किया है अभिलाष ने। दाना से ओवर के सौरभ को, और सौरभ ने इसको अस्ट्रेलिया के क्षेत्र में घुमाया। गेंद अपने आप रुक रही है 30 गेंद घेरे के बाहर। एक रन बनाने का मौका और इसी के साथ सैकड़ा पूरा हो गया है इस समय पंडौल प्रखंड की टीम का। 100 रन बने हैं 8 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 15 जारी है अभिलाष के द्वारा। दिलशाद अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस अगले गेंद को स्टार कट किया, निकल गई है इस समय स्क्वाडिश टूर्नामेंट के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। कोई मौका नहीं था, कोई स्लिप भी नहीं था, और स्लिप था भी तो काफी विकेट कीपर से क्लोज। गेंद 2 खिलाड़ी के बीच से निकली सीमा रेखा के बाहर। स्कोर हो गया 104 रन 8 विकेट के नुकसान पर। पंडौल प्रखंड की टीम चौथे और अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच में लखनऊ के खिलाफ 15वें ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 104 रन बनाने में कामयाब हुई है अभिलाष की गेंद। और फिर से खेला इस बार हवा में है गेंद, लेकिन सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए एक और छक्का दिलशाद के बल्ले से, ये तीसरा छक्का इसी क्षेत्र में आया है। 110 हो गया टोटल स्कोर। हाँ अरुण सर कुछ कहना चाहते हैं? सर हम आपको बता देंगे दिलशाद एक ऐसे प्लेयर हैं कि उनमें आप कुछ भी करवा लीजिए, विकेट कीपिंग करवा लीजिए, फील्डिंग करवा लीजिए, बॉलिंग करवा लीजिए, बैटिंग करवा लीजिए, हर क्षेत्र में वो मजे हुए खिलाड़ी है। एक खिलाड़ी का जो जुनून होता है ना, वो दिलशाद के अंदर नजर आता है। इसमें चले फिर से और फिर शेर लगाना चाहिए लेकिन मिस किया। मैंने इस तरह से ओवर की समाप्ति, कुल 15 ओवर की समाप्ति के बाद 110 रन पंडौल प्रखंड का स्कोर। तो कहीं ना कहीं सही जा रहा है। अगर 18 ओवर में 150 रन भी आप बनाते हैं तो फाइट करने योग्य है, लेकिन सेफ नहीं है। मैं तो पहले ही बता दिया कि 18 ओवर में आप 200 रन भी लगाते हैं तो ये मेरे हिसाब से छोटा लक्ष्य है इस ग्राउंड पर, क्योंकि पिच जो है वो लंबा है, बाउंड्री बहुत बड़ा है नहीं, इस कारण से रन ज्यादा बनाना चाहेंगे यहाँ पर। और मैं मानता हूँ कि अगर दिलशाद है। अशोक चौधरी जी, मेरा नाम अशोक चौधरी गुजरात से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश कुमार जी क्या हाल है? साहिल भैया बढ़िया है, आप कैसे हैं? स्वागत है आपका। विमलेश कुमार मंडल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्रवण कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत। अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल का स्कोर हो गया 111 रन। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए और साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिए। आप लोग जितना शेयर करिएगा उतने लोग आज के इस मुकाबले का आनंद उठाएंगे। दिलशाद को साथ चाहिए यहाँ पर। इस बीच अगली गेंद को पकड़ गया, गेंद को मोड़ा आउटसाइड में हल्के हाथों से शॉर्ट करने के क्षेत्र में विकेट कीपर पवन ढोला ने गेंद उठाया, थ्रो किया स्टंप के ऊपर, लेकिन इस बीच में समय था। 1 रन भाग करके पूरा कर लिया है दोनों ही बैट्समैन। अतीक भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए। क्या हाल है साहिल भाई? हम बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? स्वागत है आपका। आप लोग जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़िए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिए। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। और उसमें लग रहा था विघ्नेश्वर कुमार जी, 150 का आंकड़ा, विघ्नेश्वर लाइट एंड साउंड अदलपुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 190 तक पहुंचा दिया था। तो यही बल्लेबाजी करना। ओ दिलशाद को क्लीन बोल्ड कर दिया पारस ने। शहीद राज संग्राम जी और साहिल भाई, हम गुजरात जा रहे हैं। आप गुजरात जा रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। हैप्पी जर्नी आपको। शाहिद राज संग्राम जी, राजा राज जी बिलमोहन से कल टीम जीता, कल जो है सो अंडर-18 की टीम जीता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजा राज जी। मिंटू खान जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल है साहिल भाई? हम बढ़िया हैं। मिंटू जी आप कैसे हैं? युवा बिहारी देव मंडल, साहिल भाई आज मैच अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करिएगा? सब रोज सब तरह की मैचें होती है। नहीं, दिलशाद ने बनाए थे 18 गेंदों में। आतिक भाई मुंबई से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। 1 चौका भी था। महादेव प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत।
कल्लू राज जी, विकेट के लिए यहाँ पर तकरीबन आपका 50 बहुत से बहुत ज्यादा स्वागत। रन इस समय पंडौल की टीम बल्लेबाजी कर रही है। अजय चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। MD रहमतुल्लाह जी, 16वां ओवर चल रहा है। इसके बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। 150 के आसपास आप जा सकते हैं। इसी बीच नो बॉल का इशारा हुआ है, एक रन बार करके पूरा किया है यहाँ पर बल्लेबाज लाल मोहन सदाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज ललन, अब फ्री हिट मिलेगा वाइस कैप्टन बल्लेबाज को। लखनऊ। 2 रन मैच मिल गए इस जीतेगा बीच में। क्या? एक देखिए क्या होता है। सरवन महतो जी, जय श्री विकेट लेने के बाद कलेक्शन लेकिन खोपा यहाँ पर पारस दुकान को से लाइव देख रहा हूँ। बहुत बहुत अपना धन्यवाद खेलने के लिए सरवन आखिरी महतो जी। जीतू एक मेघरा जी, आपका विकेट बहुत बहुत लिए स्वागत। बढ़िया है हम, आप कैसे हैं? मिंटू खान जी भाई साहब, हम कोलकाता में से जुड़े हुए हैं। शुक्रिया मिंटू खान जी, आप कोलकाता से देख रहे हैं, धन्यवाद आपका। सुशांत अंतिम ध्रुव बल्लेबाज कुमार मंडल जी, लखनऊ टीम का अच्छा सौरभ सामना कर रहे हैं प्रदर्शन इस है। समय। शुक्रिया ध्रुव पारस को कुमार मंडल जी, पंद्रह स्वागत है रन आपका। की एक अच्छी गेंद की आवश्यकता है। कपिल शेख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छी गेंद, जिसको इस समय फॉरवर्ड शॉट लेग पर ट्राई MD किया। रहमतुल्लाह जी, हालांकि चालाकी तो हम कर ग्राउंड रहे हैं में बेस्ट वो, मैच लेकिन देख रहे हैं, बल्लेबाज आपको भी तैयार देख नहीं रहे हैं। थे। शुक्रिया शुरुआत के MD बल्लेबाज रहमतुल्लाह जी। तो मुकेश यहाँ पर शर्त आर्या, एक रन के लिए जा आपका सकते बहुत थे। बहुत स्वागत। बैजनाथ मंडल जी, आपका भी बहुत बहुत तिरंगा स्वागत। जरूर है, लेकिन T20 कल्लू राज जी, आप में मुंबई से देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा नहीं मुकेश समझता। आर्या जी, हर आपका बल्लेबाज स्वागत है, रन बना धन्यवाद। सकते हैं यहाँ पर। लीजिए, इस विकेट को खेलने का प्रयास किया है और पकड़ लिया है क्या? यहाँ पर आखिरी विकेट भी आउट। पूरी टीम ऑल आउट हो गई है। मैदान से बाहर 114 रन बनाने के बाद मुकेश कुमार जी, साहिल भैया, संतोष नजर नहीं आ रहा है फील्ड में। हो गई है। आ रहा है, एम्पायरिंग कर रहे हैं। ऑल आउट हो गई है पूरी टीम। यहाँ पर 150 का आंकड़ा बनाने में कामयाब नहीं हुई है। MD रहमतुल्लाह जी, 114 का स्कोर है और जिस तरीके से 114 रनों पर ऑल आउट हो गई है पूरी टीम बल्लेबाजी है, आप पंडौल की। क्या रिजल्ट देख रहे हैं इस समय? ये तो थोड़ा सा कठिन है क्योंकि स्कोर छोटा या बड़ा नहीं होता। नीलेश चौधरी जी, सिमरा का पारस नहीं खेल रहा है क्या? नहीं नहीं, सिमरा का पारस नहीं खेल रहे। नरेश कुमार जी, बेंगलुरु से देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रितेश कश्यप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला इनिंग यहाँ पर समाप्त हो गया, लो स्कोरिंग मैच हुआ है। विकी चौधरी जी, साहिल भाई, आप बहुत अच्छा कमेंट्री करते हो, धन्यवाद। तो 150 तो कम से कम बनना चाहिए आपका। था। लेकिन मुझे ये लगता है कि महादेव काफी प्रधान जी, छोटा लक्ष्य है इस राधे टूर्नामेंट राधे, के लिए आपको भी 18 राधे ओवर राधे, में। कैसे हैं? और उसको देखना है महादेव कि किस प्रधान तरह जी, से लखनऊ प्रखंड की टीम राजा राजी, उसका- सेमीफाइनल उसको कब से? सामना कल करती से है और किस सेमीफाइनल तरह से है। उसको सफल करती है इस लक्ष्य को प्राप्त करने में। लेकिन यहाँ पर आप सबका मुझे बहुत बहुत लगता है धन्यवाद। कि अब 10 मिनट आसानी के बाद से फिर आप लोगों के लखनऊ साथ प्रखंड अगर जुड़ेंगे। चाहेगी तो कर सकती है। अगर आज उसी नेपाल जगह से देख रहा हूँ। दिखाएगी तो एक छोटा लक्ष्य मैं चार्ज का आपका कभी कभी विवाद बिहारी देव मंडल जी, आप नेपाल से देख रहे हैं, धन्यवाद। कपिल शेख जी, मुंबई से देख रहे हैं, आपका धन्यवाद। तो संभल करके गेंदबाजी करना होगा, सूझबूझ के आप साथ दूसरे गेंदबाजी इनिंग में करना फिर से होगा। आप लोगों से जुड़ेंगे 10 मिनट के बाद। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना शुक्रिया। सभी बल्लेबाज तैयार रखें लखनऊ के, और यहीं पर पंडौल के कैप्टन से अनुरोध कि सभी खिलाड़ियों को लेकर के ग्राउंड में